अस्सलाम वालेकुम, ज़ुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ता चने। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और ये रही हमारी इंग्रेडिएंट्स। मेरे पास बॉइल्ड चने हैं और मैंने कोफ्ते पहले से फ्रोज़न किए हुए थे बना के। आप अगर ताज़े बनाते हो तो भी बहुत अच्छे बनेंगे। सबसे पहले हम पैन में ऑयल लेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑल पर्पस सॉस, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम अच्छी तरह इसको पकाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट और फिर हम इसको पकाएंगे ताकि गार्लिक जिंजर पेस्ट भी अच्छी तरह पक जाए। अब हम नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन और कलवंजी डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लें साथ साथ। अब हम डालेंगे कोफ्ता करी मसाला। 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। आप नमक मिर्च चेक करके अपने हिसाब से डालें। हमारा मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया हुआ है। अब हम अपने चने डाल देंगे। चनों को भी हम अच्छी तरह पकाएंगे। अब हम जिंजर और हरी मिर्चें डाल देंगे। दरमियान से मैंने कट लगाया हुआ है। पूरी मिर्चें डाल रही हूँ, दरमियान से कट लगाया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कोफ्ते। ये फ्रोज़न कोफ्ते हैं, इसलिए ऊपर से वाइट लग रहे हैं। कच्चे कोफ्ते मैंने फ्रोज़न किए हुए थे, तो वो बाहर निकाले हैं तो थोड़ा डीफ्रोस्ट हो रहे हैं, इसलिए वाइट लग रहे हैं। मैंने अंदर डाल दिए है। अब ये कोफ्तों का और चने का मसाला आपस में मिक्स होगा तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। अब मैं इस पे लिड दे दूंगी, ढक्कन दे के, ताकि ये अंदर दम में ही पक जाए। अब मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी और फिर दोबारा पकने के लिए ढक्कन दे के रख दूंगी। पाँच मिनट बाद मैं चेक करूंगी। ये देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि कच्चे कीमा है इसलिए बार बार इसमें मैं चम्मच नहीं मारूंगी, आहिस्ता आहिस्ता आराम से चम्मच मार रही हूँ। ये देखिए अभी फ्रोज़न है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसीलिए चम्मच इसमें चलाऊंगी। फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। अब ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया। कोफ्ते पक गए हैं, इसलिए चम्मच मारने से अब नहीं टूटेंगे। ये देखिए अभी हम इनको पकाएंगे और
अब हम डालेंगे ये कसूरी मेथी। अभी हम 2-3 मिनट के लिए ढक्कन दे के फिर पकाएंगे। माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब हम डालते हैं धनिया, हमारे कोफ्ते चने रेडी हो गए। अब हम इसको चावल और या नान के साथ, दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कोफ्ता चने कैसे बने। कमेंट्स बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।